हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो हम कंटिन्यू रखेंगे अपने यूजीसी नेट एग्जाम सब्जेक्ट सीरीज। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जानेंगे कंप्लीट डिटेल, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी अवेलेबल है, एग्जाम पैटर्न क्या है और जो रिसेंट कट ऑफ है वो कितनी गई थी। तो कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल जो है इस आर्टिकल की पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो पहले हम एग्जाम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम जो होता है आपका, ये जैसे कि आपको पता ही होगा कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। साल में 2 बार ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है आपका। क्या ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर रहते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। 3 आवर्स का आपका ये पेपर होता है। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस काफी वास्ट है, इसका काफी डिटेल में सिलेबस है आपका। यहाँ पर फैकल्टीज, जो कंप्यूटर साइंस की फैकल्टीज हैं, उन्होंने इलेबोरेट किया है पूरा सिलेबस। आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे हर यूनिट्स के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस। ठीक है। जिसमें आपके जो चैप्टर्स आते हैं वो मैथमेटिकल लॉजिक, सेट एंड रिलेशंस, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, बुलम अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन जैसे टॉपिक है। यूनिट 2 है आपकी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स, और जिसमें डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, डाटा रिप्रेजेंटेशंस, रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन, बेसिक computer organizations and design, programming the basic computer, microprogram control, central processing unit, pipeline and vector processing, input output organizations, memory hierarchy and multiprocessors। तो ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड है आपके यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो है, जिसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक, जिसके चैप्टर है लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इशू, एलिमेंट्री डाटा टाइप, प्रोग्रामिंग इन सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन C++, वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, 2D geometrical transforms and viewing 3D objects। तो ये आपके टोटल यूनिट 3 के चैप्टर्स हैं। इसके अलावा यूनिट 4 जो है आपका वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपके चैप्टर आ जाते हैं डाटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर्स, डाटा मॉडलिंग, एसक्यूएल, नॉर्मलाइजेशंस और रिलेशंस डाटाबेस, enhanced data models, data warehousing and data mining, big data system and NoSQL जैसे आपके चैप्टर्स इसमें गिवन है। तो काफी वास्ट आपका ये जो है सिलेबस रहता है। यूनिट 5 है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, थ्रेड्स, सीपीयू शेड्यूलिंग, डेट लॉक, memory management, storage management, file and input output system, security, virtual machines, Linux operating system, window operating system, distribute system जैसे चैप्टर्स हैं। यूनिट 6 आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसमें चैप्टर्स आते हैं आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एस्टिमेशंस एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट। यूनिट 7 जो है वो है आपकी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एंड रिक्यूरेंस, डिजाइन टेक्निक्स, लोअर बाउंड थ्योरी, ग्राफ एल्गोरिदम्स, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सेलेक्टेड टॉपिक्स, एडवांस एल्गोरिदम जैसे चैप्टर्स हैं। यूनिट 8 है आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। तो उसमें आपके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, रेगुलर लैंग्वेज मॉड्यूल, context free language, turning machines, unsolved problem and computational complexity, syntax analysis, semantic analysis, runtime system, intermediate code generation and code optimization जैसे आपकी सारी चैप्टर्स हैं। यूनिट 9 है आपकी डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें चैप्टर आते हैं आपके डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क,
network models, function of OSI and TCP, IP layers, World Wide Web, network सिक्योरिटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टॉपिक्स हैं। यूनिट 10 है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें है अप्रोचेस टू एआई, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मल्टी एजेंट सिस्टम, फ्यूजी सेट, जेनेटिक एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN जैसे टॉपिक्स हैं। तो सिलेबस काफी वास्ट है यहाँ पर जो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं जिनसे 2019 एंड 2020 एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर वो टॉपिक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बुक्स जो है वो सजेस्ट की गई हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसे स्टडी मटेरियल देख रहे हैं जो कि एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा जो है डिजाइन किया गया है, जिन्हें एक्सपीरियंस है मोर देन 7 इयर्स, तो हमारी स्टडी नोट्स आप देख सकते हैं। सैंपल पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप यहाँ से आर्टिकल पे आकर क्लिक कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिशियल नंबर 7310762592 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, 3 आवर्स का आपका ये पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से, 100 क्वेश्चन पेपर 2 से आते हैं। ये जो मीडियम में अवेलेबल है वो कंप्यूटर साइंस सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, यानी कि हिंदी मीडियम में ये पेपर नहीं होता। ओनली इंग्लिश में ही आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। बट पेपर 1 आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं, वहां पर दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। बट कंप्यूटर साइंस में आपको सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आप जो है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, चाहे वो आप एमएससी हैं, चाहे वो आप एमटेक हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और आप कंप्यूटर से ही, ठीक है, कंप्यूटर साइंस रिलेवेंट फील्ड से ही होने चाहिए अगर आप अपीयर करना चाहते हैं नेट एग्जाम के लिए। 55% है फॉर जनरल, अदर कैटेगरीज के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए 50% होने चाहिए आपके इन पोस्ट ग्रेजुएशन। एज लिमिट यहाँ पर नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जीआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स आपकी रहती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के। अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, पहले 2020 की कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि आपकी 63.33% हुई थी कट ऑफ आपकी, ठीक है, जीआरएफ के लिए। और आपकी जो ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी, ठीक है, वो आपकी 58% गई थी। 57 ओबीसी के लिए गई थी। और राइट, तो ये आपकी जो है टोटल जो है कट ऑफ रही थी। राइट, यहाँ से अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कि कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, तो यहाँ पर गिवन है आप एमटेक, एमसीए, एमएससी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के रिलेवेंट फील्ड से हो, चाहे वो डाटा साइंस हो, चाहे वो आपका जो है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ से आप इसके प्रीवियस ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट जी, यहाँ पर इसके अलावा आपकी कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पर दी हैं, प्रिपरेशन प्लान दिया है, जिसे आप जो है कंप्लीटली यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स आप ये कंप्लीट आर्टिकल जो है वो रीड कर सकते हैं।